वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट 2 चैप्टर नंबर 8 का, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी विल बी एन ऑर्गेनिज्म टू बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ये बेनिफिटेड क्यों है कि वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट कर रहा है। स्पोर आर कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव कोर। स्पोर्स जो है वो एक कोर से प्रोटेक्टेड होती है, यानी कि उनके ऊपर एक लेयरिंग होती है विच हेल्प द स्पोर टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशन, जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन स्पोर ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट। जब उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो अपने इंडिविजुअल वन को जनरेट करती है। स्पोर मेक द प्लांट लाइव फॉर मैनी ईयर्स। और इन स्पोर्स के बेस पर जो है प्लांट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ऑफ द रीजन वाई सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे हैव द हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी सेल जैसे खाने के लिए मुंह है, काम करने के लिए हाथ है, पैर है, तो सुनने के लिए कान है, टेस्ट करने के लिए टंग है, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स जो है वो उनमें स्पेसिफाइड हैं। That's why here it is using a word have high degree of organization. So they cannot be reproduced from their cut body part. For example, a dog is a complex multicellular because it cannot be generated by his cut body part like the tail. अगर उसकी पूंछ कट जाए तो वो अपनी पूंछ को रिजनरेट नहीं कर सकता, बट कि अगर एक लिजार्ड की कट जाती है तो वो उसको रिजनरेट कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। We are also familiar with the mode of the reproduction depend on the involvement of the two individual before a generation can be created. एक जनरेशन जब क्रिएट होती है तो उसके अप्रोक्स ही आते हैं उसकी नई जनरेशन। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ। एक अकेला बैल जो है वो एक नई प्रजाति को जनरेट नहीं कर सकता। नॉर कैन हैन, ना एक मुर्गी कर सकती है। अलोन प्रोड्यूस द न्यू चिक्स, नए छोटे छोटे बच्चों को। इन सच केस, ऐसे केस में बोथ सेक्स, दोनों सेक्स का यूज किया जाता है, मेल और फीमेल का, आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन को जनरेट करने के लिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दे आर लिमिटेशंस ऑफ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या ये एसेक्सुअल मोड की लिमिटेशंस है विच वी हैव डिस्कसिंग अबो, जो हमने ऊपर डिस्कस की है। क्या क्या की है। फ्यूजन डिस्कस किया है, रीजनरेशन किया है, स्पोर फॉर्मेशन की है, बडिंग किया है, फ्रेगमेंटेशन किया है। The creation of the two cells from the one involve copying of DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate and resultant error a source of the variation in population of organism. Every individual organism cannot be protected by the variation, but in a population, variations are useful for ensuring the survival of species. It would therefore make sense if organism came up with the reproductive mode that allow more and more variation to be generated. तो इससे हमारी वेरिएशंस जो है वो चेंजेस जो है वो आते रहेंगे। while DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of a variation fairly slow process. ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। इफ डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर हमारा डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, कम है, many of the resultant DNA copy would not be able to work with the cellular apparatus and would die. So how the process of making variant be speed up. Each new individual variation accumulated from the previous generation, thus the two different individuals in a population would have the quite different pattern of accumulated variations. Since all these variations are in the living individual, it is assured they do not have any really bad effect. इसका कोई ज़्यादा बैड इफेक्ट भी नहीं आता। उसके साथ ये होता है कि जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपकी नई जनरेशन जो जनरेट होती है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अप्रोक्सीमेट लगभग आपसे ही मैच करती है, जिससे वो टोटली एक न्यू वेरिएशन की जनरेशन दे सकते हैं। ईच कम्बिनेशन वुड बी नोवल नाउ इफ़ इट वुड इनलोड टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो अगर हम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात करें, द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from the two different individual during the reproduction. तो रिप्रोडक्शन में दो डीएनए जो है वो हमारे इस प्रोसेस के अंदर कंबाइन होते हैं, बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफिकल्टी। इसमें प्रॉब्लम मेजर क्या आती है। इफ ईच न्यू जनरेशन इज सेट टू बी कम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी टू प्री एक्साइटिंग इंडिविजुअल, अगर हर किसी केस में हम ये कहने लग जाएं कि ये तो
पीछे से आने वाली 2 सेल्स के कम्बिनेशन से एक नई डीएनए से सेल जनरेट हुई है, देन द न्यू ईच जनरेशन विल एंड अप विद द ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसी से हर बार एक जो नई स्पीसीज आएगी उसके अंदर 2 डीएनए प्रेजेंट होंगे दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। दिस इज लाइकली द मैशअप टू कंट्रोल द सेलुलर apparatus बाय डीएनए। तो इससे बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाएगा। हाउ मैनी वेज कैन वी थिंक फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम और किस किस अलग मेथड से सोच सकते हैं। वी हैव अर्लियर डेट एन ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज। वन सॉल्यूशन ऑफ मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड द प्रॉब्लम मेंशन अबोव हैव द स्पेशल linkage of the cell organ in which only half number of the chromosome, half of the amount DNA compare non-reproductive body cell, जिसमें कि आधे नॉन रिप्रोडक्टिव है और आधे रिप्रोडक्टिव है। दिस इज अचीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। ये सब कुछ हुआ हमारा सेल डिवीजन की वजह से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मियोसिस प्रोसेस। तो यहाँ से व्हाट डू यू मीन बाय मियोसिस? द प्रोसेस बाय विच सेल डिवीजन इज अकर दैट इज कॉल्ड मियोसिस। Thus, these germ cells can the two individual combine during the sexual reproduction to form a new individual। जब 2 जर्म सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपस में कंबाइन होती है और वो एक नए सेल की जनरेशन देती है, इट रिजल्ट इन द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। देखो, एक बच्चे के अंदर फादर और मदर दोनों का डीएनए प्रेजेंट होता है, दोनों के डीएनए से उसका डीएनए मैच होगा, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय मियोसिस। फिर लास्ट में हमारे क्वेश्चन थे, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फिर उसके साथ ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, यूनिसेलुलर में क्यों करती है। ये सारी चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके साथ ही 23 पेयर जो है क्रोमोसोम्स के, एक मेल के अंदर होते हैं, 23 फीमेल के अंदर होते हैं। 22 पेयर दोनों में सेम होते हैं। 1 पेयर डिफरेंट होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल के अंदर XX होते हैं और मेल के अंदर XY होते हैं। अगर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन X और मेल से हमें Y मिलता है और वो X के साथ कंबाइन होता है तो बेबी बॉय की फॉर्मेशन होती है, और अगर मेल से X मिलता है और फीमेल का भी X कंबाइन होता है तो बेबी गर्ल की फॉर्मेशन होती है। इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज द हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, देन इट हैव द sufficient store to energy doing this. In very simple organism, it is seen that two germ cells are not very different from one another or may even similar, but as the body design become more complex, the germ cell also specialize. One germ cell is large, contain the food store, while the other is smaller and likely to be motile. Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete, जिसको हम male gamete कह रहे हैं। The germ cell containing the stored food, अगर वो स्टोर्ड फूड को कंटेन करती है तो उसको हम कह रहे हैं फीमेल गैमेट। यहाँ से व्हाट डू यू मीन बाय मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट? द मोटिल जर्म सेल इज कॉल्ड, मोटिल को हम क्या कहेंगे? मेल गैमेट। और जर्म सेल जो कि फूड को स्टोर करती है उसको क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ द नीड टू क्रिएट दीज 2 डिफरेंट गैमेट गिव राइज टू द डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम आगे पढ़ेंगे। इन सम केस, कुछ केस में आप देखेंगे डिफरेंस इन द बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। लाइक फीमेल्स की जो वॉइस है वो पतली होती है, ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होता है, थाई साइज ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगर हम मेल्स की बात करें तो उनकी ब्रीड होती है, दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। बट वही 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें हैं, ये कुछ सिमिलरिटीज़ भी है। Thank you so much for watching. Like, share and